सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेश यादव। वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो सेटर के लिए हो, ऑपरेटर के लिए हो, प्रोग्रामर के लिए हो, या फिर सीएनसी वीएमसी से जुड़े कोई भी डिपार्टमेंट्स। बिकॉज इंटरव्यू में पूछा जाता है, और हमें इस पर्पज से नहीं कि इंटरव्यू में पूछा जाता है इसलिए हमें ये नॉलेज रखना चाहिए। नहीं, नॉलेज भाई इस तरीके से रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कल को हमारे पास सीएनसी वीएमसी आ जाए तो हमें किसी और की हेल्प की जरूरत ना पड़े, हम खुद उसमें मतलब काम कर सकें। तो नॉलेज इस प्रकार से डेवलप करो, ठीक है। सो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं हम कि सीएनसी वीएमसी जो होते हैं। आज की वीडियो में केवल और केवल हम सीएनसी के लिए बात करेंगे, जो कि एक्सटर्नल होल्डर होते हैं। उनका आईएसओ स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होल्डर का स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद इंसर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होल्डर का स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाता है। तो जो आईएसओ स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, एक आईएसओ स्पेसिफिकेशन होता है और एक नॉन आईएसओ स्पेसिफिकेशन होता है। आईएसओ स्पेसिफिकेशन वे होते हैं जो कि हर एक मशीन पर हम कहीं भी से परचेस कर सकते हैं वो टूल को, और कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो आईएसओ में बना हो वो होल्डर, उसको हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नॉन आईएसओ क्या होता है, जिस कंपनी का हम मशीन यूज कर रहे हैं उसी कंपनी का होल्डर भी यूज करेंगे, इंसर्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। तो जो आईएसओ होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, और जो नॉन आईएसओ होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आप वीडियो पे बने रहिए, हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले होल्डर का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो जैसे कि PCLNL 25x25M12। अब इसमें अलग अलग अल्फाबेट और अलग अलग लेटर, अलग अलग न्यूमेरल, अलग अलग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, जो कि हम आगे समझें, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले आता है PCLNL 25x25M12, जिसमें P डिफाइन कर रहा है इंसर्ट का क्लम्पिंग मेथड। इंसर्ट का क्लम्पिंग मेथड हर एक अल्फाबेट, इंसर्ट का क्लम्पिंग मेथड वेरियस टाइप के लेटर होते हैं, वेरियस टाइप के अल्फाबेट होते हैं, जो कि अलग अलग क्लम्पिंग को डिफाइन करते हैं। जिसमें P डिफाइन कर रहा है कि जो इंसर्ट होल्डर पे इंडेक्स है वो होल से इंडेक्स है। कोई होल से इंडेक्स होते हैं, कोई टॉप से इंडेक्स होते हैं, कोई होल प्लस टॉप दोनों से इंडेक्स होते हैं, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर जो मशीनिंग कर रहा है, ठीक है, उसके रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग, जो मशीनिंग कर रहा है उसके रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग इंसर्ट एंड होल्डर का यूज करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ और ज़्यादा लोड पड़ रहा है, वहाँ पर हम होल एंड टॉप से क्लम्पिंग हुआ इंसर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद आता है सी जो होता है ये इंसर्ट होता है, सी शेप का इंसर्ट, ये शेप ऑफ इंसर्ट डिफाइन करता है। जैसे कि इसका एंगल होता है 80 डिग्री। कितना होता है? 80 डिग्री। जैसे कि इंसर्ट का जो शेप होते हैं इसमें भी अलग अलग अल्फाबेट अलग अलग शेप और एंगल को डिफाइन करते हैं। सो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कि अभी आपको सी का बताया, जो सी शेप का इंसर्ट होता है इसका जो एंगल होता है वो 80 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एल जो ये डिफाइन कर रहा है कि एल डिफाइन कर रहा है कि इंसर्ट का अप्रोच एंगल क्या है। जब हम मशीनिंग करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर 6 एंगल एंड एक नोज रेडियस होता है। 6 एंगल पर सबसे पहले एंड क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और एक नोज रेडियस इंक्लूड होता है। उसी प्रकार से जो इंसर्ट हम होल्डर पर इंडेक्स करते हैं तो उसका एक अप्रोच एंगल निकल आता है, ठीक है। सो एल डिफाइन कर रहा है इसमें इंसर्ट का अप्रोच एंगल। जब इंसर्ट को हम इंडेक्स करते हैं होल्डर पर तो ऑटोमेटिकली अप्रोच एंगल निकल आते हैं, ठीक है, ये जितने भी एंगल होते हैं। उसके बाद आता है एन। उसके बाद क्या आता है एन जो होता है ये डिफाइन करता है इंसर्ट का एंड क्लियरेंस एंगल। इंसर्ट का एंड क्लियरेंस एंगल में भी अलग अलग अल्फाबेट अलग अलग एंगल को डिफाइन करते हैं। जैसा कि एन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तो होता है, लेकिन जब हम इंसर्ट को होल्डर पर इंडेक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली एंड क्लियरेंस एंगल आ जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि एन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसका जो एंड क्लियरेंस एंगल होता है न्यूट्रल होता है। इसी प्रकार से एन के स्थान पे यदि अगर ए हो जाता, एन के स्थान पे यदि अगर ए हो जाता तो इंसर्ट का जो एंड क्लियरेंस एंगल है वो 3 डिग्री हो जाता, बी हो जाता तो 5 डिग्री हो जाता, सी हो जाता तो 7 डिग्री हो जाता। इसी प्रकार से अलग अलग अल्फाबेट अलग अलग एंगल को डिफाइन करते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एल ये जो होता है ये एल डिफाइन करता है कि जो होल्डर है वो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड के लिए है। जैसा कि आपको पता होगा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट हैंड साइड होल्डर एंड लेफ्ट हैंड साइड होल्डर, और कहाँ यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है,
हम लेफ्ट हैंड साइड होल्डर को हम राइट हैंड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, राइट हैंड साइड होल्डर को लेफ्ट हैंड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये आगे वीडियो में बात करेंगे। यदि अगर आपको पता है तो बिल्कुल ऑफकोर्स आप कमेंट करें, ठीक है। यदि अगर साथियों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही यदि अगर आपको मेरा क्वालिफिकेशन ही चेक करना है तो आप बिल्कुल शॉर्ट वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यदि अगर आपका क्वेश्चन इन शॉर्ट वीडियो पर आप देख रहे हो कि जितने भी वीडियो है उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल ऑफकोर्स मेरे से पूछिए, ठीक है। उसके बाद आता है 25x25 M12। 25 जो होता है ये हाइट डिफाइन करता है, जो होल्डर है होल्डर का हाइट क्या है। उसके बाद 25 फिर 25x25। अब 25 जो है हाइट डिफाइन कर रहा है, उसके बाद फिर जो 25 है वो विड्थ डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आता है M, उसके बाद आता है M। तो M डिफाइन करता है कि होल्डर का लेंथ क्या है, होल्डर का लेंथ क्या है। तो इसमें भी अलग अलग अल्फाबेट अलग अलग लेंथ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 12 जो है ये डिफाइन कर रहा है इंसर्ट का कटिंग एज लेंथ क्या है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हो तो कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।